हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। सबसे पहले देखते हैं आखिर किसको कहते हैं मौलिक अधिकार। तो देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं और उन अधिकारों में राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये मौलिक अधिकार सबसे पहले किसने दिया। अगर हम विश्व के अन्य देशों की बात करें तो फ्रांस वह पहला देश था जिसने अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की व्यवस्था की थी। लेकिन अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो वह देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम अपने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए उनका वर्णन संविधान में किया गया था। तो यूं कह सकते हैं कि अमेरिका ही वह पहला देश था जिसने अपने नागरिकों के लिए सबसे पहले मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में किया था। और इन्हीं अमेरिका के संविधान से हमने जो अधिकार लिए हैं वो अमेरिका के संविधान की ही देन है। अब बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रावधान की। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान रखा गया है। इसीलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल की। तीसरे भाग में निहित है मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सभी अनुच्छेदों की अगर हम बात करें 12 से 35 तक कितने अनुच्छेद होते हैं तो 24 अनुच्छेद होते हैं। लेकिन वर्तमान में 23 ही अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है हमारे मौलिक अधिकारों का। क्यों किया गया है, एक कहां गया तो आर्टिकल 31 जो वर्तमान में है नहीं। जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे उस भारतीय संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो हमारे पास मात्र 6 ही मौलिक अधिकार है। 7वां अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, वो अब हमारे पास में मौलिक अधिकार नहीं है। उस अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कब बनाया गया तो हमारे देश में 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हमसे छीन लिया गया है। अब वह मौलिक अधिकार नहीं है, अब उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और यहां से हटा करके अनुच्छेद 31 से हटा करके उसको अनुच्छेद 300 क में स्थान दे दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अब बात करते हैं प्रथम अधिकार की, समानता का अधिकार। यानी सब के सब इक्वल हैं। किस किस क्षेत्र में है, अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है समानता के अधिकार का। प्रत्येक आर्टिकल वाइज आपको बता रहा हूं। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, कानून के समक्ष सब समान है, विधि के समक्ष समान। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के सभी नागरिकों को कानून समान रूप से संरक्षण देगा। यानी वह कानून भारतीय राष्ट्रपति के लिए भी वैसा ही है जैसा कानून एक गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, आम नागरिक के लिए। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग,
जन्म स्थान से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, सब के सब समान समझे जाएंगे। ठीक है, ये बताया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सरकार की ओर से जो भी भर्तियां निकाली जाएगी उसको समान रूप से सभी उसमें भाग लेंगे, ये अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अनुच्छेद 17 जो इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निवारण किया गया है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अब खत्म कर दिया गया है। अगर किसी भी क्षेत्र में छुआछूत का माहौल है तो वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, वह न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत यानी अब विभिन्न प्रकार की जो भी डिग्रियां होगी उनके ऊपर बैन लगाया गया है। सिर्फ शिक्षा से संबंधित और सेना से संबंधित ही डिग्रियां जो है, उपाधियां हैं, वो रखी गई है, वो भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी। ये था पहला अधिकार, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में निहित था। दूसरे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। किस किस क्षेत्र में हमें क्या क्या स्वतंत्रता उपलब्ध है, ये बताता है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। अनुच्छेद की बात करें तो 1919 से लेकर के और 22 तक में वर्णन किया गया है इस अधिकार में। सबसे पहले अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं किस प्रकार की, जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्बाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यापार रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता, बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस प्रकार की ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वो हमें किस आर्टिकल के तहत मिली है? अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 20 क्या बताता है कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, इसका मतलब यह है कि किसी भी एक व्यक्ति को अपराधी समझकर उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जब उसको गिरफ्तार किया गया है तब तक किसी प्रकार का कोई कानून नहीं था, तो उस व्यक्ति को अपराधी साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी व्यक्ति का अकारण बिना किसी कारण के प्राण नहीं ले सकता, उसके शरीर से संबंधित किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता। अपने शरीर से संबंधित सुरक्षा का जिम्मा जो है वो भारत सरकार ने ले रखा है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अकारण के मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देगी सरकार। ठीक है, यही कारण है कि जो दूसरों पर निर्भर है उसको सरकार विभिन्न प्रकार से रियायत पर उसको राशन सामग्री उपलब्ध करवाती है, बड़े बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो ये अनुच्छेद 21 है, ये कभी खत्म नहीं होता। अगर इमरजेंसी भी है तो इमरजेंसी के समय में भी अनुच्छेद 21 खत्म नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का प्राण नहीं ले सकता। अनुच्छेद 21 के बाद में इसमें 21 के और जोड़ा गया है। इसका क्या तात्पर्य है? ये शिक्षा से संबंधित अधिकार है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकता। इसी को ही 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। ठीक है, सभी भी शिक्षण संस्थाओं को, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी को ही मुफ्त में शिक्षा देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 22 22
22 भी अपराध से संबंधित निवारण निरोध का संरक्षण देते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है लेकिन वह निर्दोष है या फिर वह दोषी है, तो भी उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। अगर 24 घंटे के ऊपर अगर समय हो जाता है तो जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, न्यायालय उससे पूछता है कि आपने किस कारण इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाता है। ये थे अनुच्छेद 22 19 से 22 तक का अधिकार था। 2 नंबर का स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दो ही आर्टिकलों में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है कि पहले मनुष्यों का दुर्व्यापार होता था, यानी खरीद फरोख्त होती थी। मनुष्य को बिना किसी कारण के बंदी बनाया जाता था, उससे फ्री में कार्य करवाया जाता था। तो इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं बेगार, यानी कार्य के बदले उसको किसी प्रकार का कोई भी मेहनताना जो है, पेमेंट जो है, वो उसको नहीं मिलता था। ठीक है, सिर्फ खाने के लिए ही व्यक्ति को मजबूर रहना पड़ता था। तो अब बेगार शब्द को समाप्त कर दिया गया है तथा मनुष्यों का दुर्व्यापार जो खरीद फरोख्त होती थी वो भी अनुच्छेद 23 के तहत उसको समाप्त कर दिया गया है। ये बताया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है? बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। अधिकार में बताया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि अब ऐसा कोई भी बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, उस बालक से किसी भी बड़े कल कारखानों में, ऐसे कल कारखाने जिससे वह कार्य कर रहा है, कार्य करने के द्वारा उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उसको जोखिम भरा कार्य बोल सकते हैं, वह अपने शरीर का विकास नहीं कर सकता, तो ऐसे में बाल श्रम का निषेध कर दिया गया है। अगर ऐसा कहीं होता है तो उससे मालिक के खिलाफ तथा अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों को करने से मनाही की गई है। ये 3 अधिकार थे। इसके बाद अगले जो अधिकार होंगे वो हम स्टूडेंट्स अगली क्लास में पढ़ेंगे।